चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं कि जीके और जीएस से कहाँ से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यह कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल पुस्तक किसका है, तो कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिरमिट के उत्पादन में किस राज्य का प्रदेश का प्रथम स्थान है। सिरमिट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है, तो यह किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में चीनी मिल की सौधानिक संख्या किस राज्य में है। तो देश में चीनी मिल की सौधानिक संख्या किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में हीरा का खान कहाँ है। तो भारत में हीरा की खान कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो भारत में हीरा के खान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है, तो यह किस में होता है, तो असम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा जो कि चाय की खेती होता है। और आप लोग को याद होना चाहिए कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो असम में मिलता है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ मिलता है, तो चावल जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलता है। केरला में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो यह रबर जो कि सबसे ज़्यादा केरला राज्य में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सौधानिक क्षेत्रफल है। तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सौधानिक क्षेत्रफल है, तो यह किसका है, तो यह मध्य प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में वह कौन सा है, वह कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं होता है, नहीं कर पाता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं कर पाता है। तो यह कौन सा किस राज्य में गेहूं की खेती जो कि नहीं होता है, तो यह तमिलनाडु में गेहूं की खेती जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो यह गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। यही बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में जो कि क्या होता है, तो लीची होता है। क्या लीची जो कि सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या सबसे ज़्यादा जो कि होता है, तो देखिए पहला जो कि गेहूं होता है। क्या गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। और आम सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि होता है।
आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि आलू होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गेहूँ, गन्ना और आम और आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आप लोग को बताना है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो यह बंगाल का टेल्टाई क्षेत्र में होता है। बंगाल के टेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो सरसों खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है। सरसों एक कैसा फसल है, तो एक रबी फसल है। रबी फसल है सरसों, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कपास या मूंगफली या मकई, ये क्या है, ये तीनों क्या है, तो यह तीनों क्या है, तो एक यह खड़ी फसल है। क्या सा फसल है, तो खड़ी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है। और यही बात करें गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो यह आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। यही लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध जो कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लाल क्रांति का संबंध जो कि क्या टमाटर उत्पादन से है। टमाटर उत्पादन को लाल क्रांति का संबंध है। और आलू क्या होता है, तो आलू गोल क्रांति का संबंध है। तो आलू गोल क्रांति का संबंध है। तो आलू जो कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू उत्पादन से है। और जो कि ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में प्रकृति रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो यह केरला में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आप लोग को बताना है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, संविधान सभा में किस देश रिस्थाई के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए था। तो संविधान सभा में किस देश रिस्थाई के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था, तो यह हैदराबाद जो कि नहीं भाग लिया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया सभा के द्वारा अपनाया गया, सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो यह मुख्यमंत्री का होता है। क्या, मुख्यमंत्री का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो मुख्यमंत्री का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की और बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी, क्या 3 फरवरी 1916 ईस्वी को, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र त्रीय अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार घटाने या बढ़ाने का किसका है, तो संसद का है। कोई भी जो कि घटाने या बढ़ाने के काम का अधिकार किसके पास है, तो संसद का पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत की राष्ट्रपति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, तो यह रांची में की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो रांची में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। और आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।